मुझे लगता है कि लाइफ की 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। आप इसे ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि आपको ज़रूर थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। देखिए, पहली स्टेज होती है डिज़ायर की। जब आप स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं और आपको कोई इंसान पसंद आता है, आप किसी इंसान से अट्रैक्शन होते हैं, तो ये जो रिलेशन होता है इसमें बहुत सारे इमोशंस हाई होते हैं। आप उस इंसान के लिए पागल होते हैं, आपकी सेक्सुअल नीड्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, आप बहुत घूमते हैं, फिरते हैं, मज़े करते हैं, गलतियां करते हैं, चीटिंग करते हैं, बहुत सारी ऊट पटांग हरकतें आप इस फेज में करते हैं। तो जब आप इस फेज को अच्छे से जी लेते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि इमोशनल हाइज में ज्यादा कुछ रखा नहीं है, रियलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आता है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल नीड भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपको पहले लगती थी कि यार सेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं होता है। तो जब आप ये रियलाइज कर लेते हो ना, तो आप दूसरे फेज में जाते हो, दूसरे स्टेज में जाते हो, जिसको हम बोलते हैं पीस वाला स्टेज। अब इस स्टेज में आप शांति को ज्यादा प्रेफर करते हो, आप ट्रस्ट को, स्टेबिलिटी को ज्यादा प्रेफर करते हो। आप अपनी लाइफ में इमोशनल ड्रामा नहीं चाहते, आप खुद के साथ वक्त गुजारना चाहते हो, खुद को समझना चाहते हो, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहते हो, लाइफ को मैनेज करना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो। तो आप सेक्स के लिए या अपनी इमोशनल नीड्स के लिए किसी इंसान के पीछे नहीं भागते हो। आप अपनी लाइफ में लॉजिकली उसी इंसान को अलाउ करते हो जो आपकी लाइफ में ग्रोथ में, शांति में कंट्रीब्यूट करता है, जो जेन्युइनली सच में अच्छा इंसान है। तो जब आप ये पीस वाला लाइफ अच्छे से जी लेते हो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हो, खुद के बारे में सब कुछ जान लेते हो, जब आप तीसरे स्टेज में एंटर करते हो, जिसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेज, जब आप सच में अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आपके पेरेंट्स जो बूढ़े हो चुके हो उनकी जिम्मेदारी लेते हो, और आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर जेन्युइनली अच्छा फील करते हो, खुशी महसूस करते हो, क्योंकि आप खुद के साथ भी इनफ टाइम स्पेंड कर चुके थे। अब इन स्टेजेस की दिक्कत ये होती है कि अगर किसी इंसान ने किसी स्टेज को प्रॉपरली नहीं जिया है, तो वो बाकी स्टेजेस में गड़बड़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वो जो डिजायर वाली स्टेज थी, उसमें सेक्सुअल नीड्स को, इमोशनल हाइज को, वो सब चीज़ों को अगर अच्छे से नहीं जिया है, तो आपको लगेगा कि इमोशनल हाइज इंपॉर्टेंट होते हैं, सेक्सुअल नीड्स इंपॉर्टेंट होती है, तो बाद में आप अपने पार्टनर पे चीट करेंगे। वैसे ही अगर आपने पीस वाली स्टेज को अच्छे से नहीं जिया है, खुद के साथ वक्त नहीं बिताया है, तो आप बाद में ये सोचेंगे कि यार मैंने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए दे दी, दूसरों की जिम्मेदारी लेता रहा, मुझे तो खुद के लिए टाइम नहीं मिला, तो आप बाद में रिग्रेट करेंगे। तो पॉइंट ये है कि आप जिस भी स्टेज में है अभी लाइफ की, उसको अच्छे से जिए, क्योंकि उससे जो एक्सपीरियंस होंगे, जो लर्निंग्स होंगी, वही आपको मैच्योर और एक बेहतर इंसान बनाएंगी।